दोस्तों, हर महिला की ये इच्छा होती है कि वह अपने पति को अपने वश में रखे, अपने सास-ससुर को, अपने ससुराल वालों को, सबको अपने वश में रखकर उनको चलाए, उनको अपनी तरह से चलाए। ऐसे ही एक नई नवेली दुल्हन जब उन्हें ससुराल पहुँचती है, तो वहाँ पर जाकर उसका जो पति था काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, और जब वह देखती है कि उसका पति जो पैसे कमाता है, साथ ही उसका जो जेठ होता है, वो भी अच्छा पैसा कमाता था। वो दोनों भाई जो पैसे कमाते हैं, उस पैसे को लाकर वो अपने पिताजी को यानी उस महिला के ससुर को दे देते हैं। जब वह दुल्हन यह देखती है कि उसका जो ससुर है वह घर बैठकर उनके पति द्वारा, उनके जेठ द्वारा कमाए हुए पैसे का दुरुपयोग करता है, उसको उड़ाता है, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है, और जो उसका पति है वह हमें एक भी रुपया नहीं देता है। दोस्तों, इसके लिए वह एक तांत्रिक से मिलकर अपने पति को बस में करना चाहती थी, ताकि वह पैसे कमाकर उसको दिया करे। लेकिन वो जो तांत्रिक होता है, तांत्रिक इतना शातिर होता है कि वह उस महिला को, उस दुल्हन को खुद ही फंसा लेता है, और उसको फंसाकर उसका पूरा उपयोग करता है, उसकी आबरू को लूटता है। साथ ही वही नहीं बल्कि उसी के एक छोटी बहन और साथ ही उसकी जो जेठानी होती है, उसको भी फंसा लेता है। आगे फिर क्या होता है, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है दोस्तों। कहानी को मैं पूरा सुनाऊँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा छोटा-सा और नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और लाइक और शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, ये कहानी पश्चिम बंगाल के एक गाँव की है। उस गाँव का एक परिवार जिसके घर में जब भी कोई बीमार पड़ता है, जब भी कोई परेशानी आती है, तो वह हॉस्पिटल वगैरह या डॉक्टर के पास जाने से पहले ओझा तांत्रिक के पास जाना पसंद करते थे, और वह तुरंत उसे वहाँ पर लेकर पहुँच जाते थे। हॉस्पिटल जाने से पहले 3-4 दिन तो वह ओझा तांत्रिक के पास ही चक्कर लगाया करते थे। उसी घर में जन्मी एक लड़की जिसका नाम सविता होता है, और उसकी छोटी बहन जिसका नाम अंशिका होता है। सविता की शादी हो जाती है, ससुराल पहुँचती है। ससुराल में जब वह देखती है कि उसका जो पति है, वह अच्छा खासा पैसा कमाता है, और जिसे लाकर अपने पिताजी को यानी उसके ससुर को दे देता है, और वह उसको दुरुपयोग करते हैं, उसको व्यर्थ नाजायज़ खर्च करते हैं, और उसको वह एक भी रुपया नहीं देता है, यानी दुल्हन को एक भी रुपया नहीं देता है। जब वह इस बात को देखती है, तो अपनी जेठानी से इस पर बात करती है, उससे पूछती है। उसकी जेठानी जो होती है कहती है, "बहन, मैं तो 5 सालों से इस घर में रह रही हूँ, और इस बात से काफ़ी दुखी आ चुकी हूँ। काफ़ी बार मैंने कोशिश किया, अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उल्टा मुझे ही मारता-पीटता रहता है, और कहता है जब तुम्हें घर मिला है, खाने को रोटी, कपड़ा सब कुछ मिलता है, तुमको कोई कमी हो तो बताओ।" तो इसके बाद फिर मेरी इच्छा नहीं हुई कुछ कहने की, और अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम्हारे बस में कुछ है तो तुम अगर कुछ कर सकती हो तो करो। वह कहती है, मुझे तो बहुत सारे उपाय आते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं। अगर मैंने एक बार उपयोग कर दिया, तो यह एक चवन्नी भी किसी और को नहीं देंगे सिवाय मेरे। कहती है, अब मुझे मायके जाने दो, फिर इसके बाद देखना मैं क्या करती हूँ। एक दिन मौका लगे, वह अपने मायके पहुँच जाती है। मायके पहुँचकर अपनी माँ से जो है सारी बात बताती है। उसकी जो माँ है एक तांत्रिक को जानती थी, जो कि काफ़ी समय से जानती थी। उसकी माँ सविता को तांत्रिक के पास ले जाती है। तांत्रिक जो है पहले तो सविता को देखकर देखता ही रह जाता है, काफ़ी खुश होता है, पसंद आ जाती है उसे वह। अब जो तांत्रिक होता है सविता की माँ से कहता है कि समस्या किसकी है? उसकी माँ कहती है, इस लड़की की है, यह मेरी बेटी है। तांत्रिक कहता है, माताजी आप बाहर जाओ, क्योंकि समस्या गंभीर है, और यह जो समस्या है इसका जो निदान है वह अकेले में ही हो सकता है। उसकी माँ बाहर चली जाती है, तो सविता से जो तांत्रिक होता है कहता है, कल तुम अकेले आना और अपनी माँ के साथ मत आना, साथ ही आज कुछ लोग और भी हैं यहाँ, तो इनके सामने इस पर चर्चा करती है, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। सविता को वह तांत्रिक वापस भेज देता है। अगले दिन सविता फिर अकेली आती है। तांत्रिक अपने पास बैठाता है, कुछ बातें करता है, साथ ही उसको एक गिलास पानी देता है पीने को। जैसे सविता पानी पीती है, लगभग 2 से 3 मिनट बीते थे, वह बेहोश होने लगती है, यानी उसे नशा चढ़ने लगता है। तभी जो तांत्रिक होता है उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, उसके अंगों पर हाथ फेरने लगता है। सविता मना करती है, तो जो तांत्रिक होता है कहता है कि अगर तुमको अपनी समस्या का निदान पाना है, तो उसके लिए तुम्हें तन मन धन से समर्पित होना पड़ेगा, और जो मैं करूँगा उसे मानना पड़ेगा। और अगर इस प्रक्रिया को बीच में ही हम छोड़ देते हैं, तो उससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा पहले कई लोगों के साथ हो भी चुका है। अब सविता के पास कोई और चारा नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था, वह फंस भी चुकी थी बुरी तरह।
लेकिन उसे विश्वास था, क्योंकि अपने बचपन से वह साधु संतों पर काफ़ी विश्वास करती आ रही थी। उसके घर परिवार वाले उनका हमेशा सहारा लिया करते थे। कहती है भगवान का रूप होते हैं साधु संत, वह मन में सोचती है और वह अपने आप को उनके हवाले सौंप देती है, समर्पित कर देती है, आंखें बंद कर लेती है। और जो तांत्रिक होता है, जो कुछ कर सकता था उसके आबरू लूटता है, अपनी प्यास बुझाता है। उसके बाद उसे 2 दवाई की पुड़िया देता है, कहता है एक तुम खा लेना, एक अपने पति को खिला देना। साथ ही एक बात का और ध्यान देना कि कल तुम फिर से आना और अपने साथ एक कुंवारी लड़की को लाना, क्योंकि उस कुंवारी लड़की को मैं कुछ बताऊंगा कि दवाई किस तरह से खिलाना है। साथ ही एक दवाई की पुड़िया और दूंगा। वह लड़की जब अपने हिसाब से उस व्यक्ति को दवा खिलाएगी तो उसका असर होगा, ऐसे ही इसका असर बहुत ही कम होगा। वह कहती है ठीक है, चली जाती है। सविता घर पहुंचकर जो अपनी माँ होती है उससे बात करती है। कहती है जो बाबा जी ने एक कुंवारी लड़की को बुलाया है और जो उसके साथ बाबा ने और कुछ किया था, पानी वगैरह पिलाने के बाद उसको वह छुपा लेती है, नहीं बताती है। उसकी माँ कहती है ठीक है, तुम्हारी छोटी बहन है जो अंशिका, उसको ले जाना। अगले दिन जो अंशिका के साथ हुआ, सविता फिर पहुंचती है। बाबा जो होते हैं सविता से कहते हैं तुम बाहर चली जाओ, क्योंकि यह जो बात बताना है वो केवल अकेले में ही बताना है। सविता समझ जाती है कि जैसा इन्होंने मेरे साथ कल किया था, इसके साथ भी कर सकते हैं। वह मना करने लगती है कि बाबा मेरे सामने ही बता दो, मेरे ही पति को तो दवा खिलाना है, क्या हो जाएगा। तांत्रिक कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, अकेले में ही बताना पड़ेगा। तो सविता कहती है तो फिर एक काम करो, मैं घर जाऊंगी तो इसे बात करा दूंगी फोन पर, आप इसको फोन पर बता देना, अकेले में यहाँ रहने दो। तांत्रिक कहता है ठीक है, जाओ फिर घर पर ही बता दूंगा। वह लोग घर चले जाते हैं। जब सविता घर पर जाती है तो जो अंशिका होती है उसकी बहन, वह तांत्रिक को फोन करती है और पूछती है कि दवा कैसे खिलाना है। तांत्रिक उसको कहता है कि देखो अंशिका, तुम्हारी जो बहन है ना, वह तुम्हारे साथ चाल चल रही है, वह तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुम्हारा जो होने वाला पति है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता लगा हुआ है, वह उसी को बस में करना चाहती है, इसलिए वह नहीं चाहती कि वह अकेले मेरे साथ रहे और जिसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं। इसीलिए वह तुम्हें मेरे पास अकेले नहीं छोड़ी और अपने साथ लेकर चली गई। और एक काम करना, तुम अकेले ही आना मेरे पास, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम अकेले आओ। तो जो अंशिका होती है, अंशिका का जो है दिमाग घूम जाता है और वह अपने बहन के ऊपर शक करने लग जाती है। इसके बाद जब एक दिन सविता अपने ससुराल चली जाती है तो मौका निकाल कर अंशिका तांत्रिक जी के पास जा पहुंचती है और तांत्रिक जी जो उसे बैठा लेते हैं और सविता के खिलाफ काफी भड़काते हैं। उसके बाद उसे एक गिलास में पानी पीने को देते हैं और कहते हैं पी लो, इससे तुम्हारी जो है मन की शुद्धि हो जाएगी। अंशिका पानी पी लेती है। फिर वही प्रक्रिया, छेड़छाड़ शुरू। जैसे ही वह मना करती है तो वह कहते हैं तांत्रिक जी के आंखें जो है लाल लाल हो जाती हैं और तांत्रिक जी जो है उससे कहते हैं कि अगर यह प्रक्रिया बीच में ही छोड़ दी जाती है तो जब भी किसी ने ऐसा किया है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो तुम्हारा काफी नुकसान हो जाएगा। और साथ ही जो मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ इससे तुम्हारा जो पति है वह बस में हो जाएगा। और दूसरी बात जो है सविता, वह तुम्हारे तुम्हारे पति का पीछा छोड़ देगी। अंशिका जो है पूरी तरह फंसी हुई थी, उसको कोई और चारा नहीं नजर आ रहा था। वह मान जाती है और तांत्रिक उसे यह भी बताता है कि आपको जिस जिस को भी बस में करना होगा मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, मैं हर किसी को बस में करवा दूंगा जिससे तुम चाहोगी। लेकिन हर एक व्यक्ति को बस में करने के लिए तुमको अलग अलग एक एक दिन आना पड़ेगा, यानी एक व्यक्ति के लिए एक दिन आना पड़ेगा। जितनी बार जितने व्यक्ति को बस में करना होगा उतनी बार आना पड़ेगा। अंशिका काफी खुश होती है कि मैं ससुराल जाऊंगी तो वहां मैं हर एक को बस में करके जाऊंगी, सबके ऊपर मेरा राज चलेगा, मैं वहां पर रानी की तरह रहूंगी। वह मान जाती है और धीरे धीरे फिर वह जब भी तांत्रिक उसे बुलाया करता वह जाती रहती। उधर सविता अपने ससुराल पहुंचती है तो जो उसकी जेठानी होती है, जेठानी उससे पूछ बैठती है कि क्या हुआ, कुछ किया। सविता कहती है हाँ, मैंने उन्हें दवाई तो खिला दिया है, अब कुछ दिन में उसका असर पता लगेगा। उसकी जो जेठानी होती है कहती है मुझे भी बताओ, मैं भी काफी परेशान हूँ। सविता कहती है कि अभी तो मैंने दवाई खिलाया ही है, जैसे ही उसका असर दिखने लगेगा तो मैं बताऊंगी, तुम चली जाना। लेकिन जो उसकी जेठानी होती है वह सोचती है कि यह नहीं चाहती
कि मैं अपने पति को वश में कर लूं, और तभी यह मेरे से छुपा रही है। वह जिद करती है। इधर जो सविता होती है यह भी सोच रही होती है कि अगर इसे मैंने नहीं बताया तो यह सोचेगी कि यह नहीं चाहती है कि मेरा लाभ हो, मेरा कल्याण हो। अब बेबस होकर जो सविता होती है उसे बता देती है सब कुछ, उसको पूरा पता बता देती है और कहती है तुम्हारे मायके के वह करीब ही पड़ता है बाबा का घर, और जब तुम कभी मायके जाना तो उधर चली जाना। यहाँ से जाने में थोड़ा परेशानी होगी, तुमको प्रॉब्लम होगी। समय आता है और उसकी जो जेठानी होती है एक दिन अपने मायके पहुंचती है। वहीं से बाबा के स्थान पर बताए हुए पता पर वह पहुंच जाती है। वह वहां पर पहुंचकर सविता के बारे में बताती है कि वह जो है मेरी देवरानी थी, उसी ने मेरे को भेजा है। साथ ही जो सविता थी उसका जो पता बता रही थी बाबा का, तो यह भी बता दिया था कि जो बाबा है वह पानी देगा, पानी मत पीना, क्योंकि अगर पानी पी लिया तो अजीब सा लगता है, बेकार सा, मूड खराब हो जाता है। उसकी जेठानी कहती है ठीक है मैं नहीं पीऊंगी। वह जब वहां पहुंचती है तो जो बाबा होता है उसको भी एक गिलास पानी पीने को देता है, लेकिन जो उसकी जेठानी होती है बाबा से मना कर देती है कि मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है बाहर का पानी पीने के लिए, मैं केवल फिल्टर पानी पीती हूँ। तो जो बाबा होता है समझ जाता है। वह कहता है जो तुम्हारी देवरानी है उसने मना किया है, डॉक्टर ने नहीं मना किया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम्हारा भला हो। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे घर में एक और भी औरत है, एक और महिला है जो परेशान रहती है, उसको भी बता देना, वह भी दिखा लेगी। लेकिन उसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। वह कहती हाँ बाबा, ये वाली बात तो मुझे उसने नहीं बताया। वह पानी तुरंत पी लेती है, और पानी पीने के बाद फिर उसका भी वही हाल होता है, उसको छेड़ना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे छेड़ते छेड़ते उसको तो मजा आ रहा था और उसके साथ मजा लेने लग जाती है। और अब धीरे धीरे जब भी किसी दिन मौका मिलता वह उसके पास पहुंच जाती। अब इधर जो सविता थी उसको शक होने लगता है कि यह कुछ ज्यादा ही जाने लग गई है, और आए दिन इसकी जो बातचीत भी है काफी बढ़ गई है उसके साथ, बाबा जी के साथ। यह शक करती है और उसे मना करती है, रोकने टोकने की कोशिश करती है। तो वह कहती है कि मुझे तो अच्छा लगता है, मेरा तो काम हो रहा है, मैं जाऊंगी। लेकिन सविता को पता था कि इसको कहीं ना कहीं उसने फंसा लिया है अच्छे से। अब सविता जब ज्यादा जोर डालती है तो उसकी जेठानी उससे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने भी ऐसा ही किया है, और यह रास्ता भी तुमने ही मुझे दिखाया है। अगर तुमने किसी से भी सांस लिया, किसी से भी कहा तो इसके बारे में, तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। वह बात यहीं पर छोड़ देती है, कुछ नहीं कहती है। वह लगी रहती है उधर उसकी बहन। बाबा उसको जब टाइम देता तब वो जाती, जब इसको टाइम देता ये जाती, लेकिन सविता ने जाना बंद कर रखा था। उधर जब सविता अपनी मायके से बातचीत करती है अपनी माँ से, तो उसकी माँ भी बताती है कि उधर उसकी बहन भी जाया करती है। अब वह सविता जो है सोचती है कि उसका जो परिवार है पूरी तरह बिगड़ चुका है, पूरी तरह फंस चुका है। अब वह कोशिश करती है कि किसी तरह से हटाया जाए। एक दिन उसकी जेठानी का पति यानी उसका जेठ जो है, जो मुंबई में रहा करता था, वह घर पर आ जाता है। और जब वह घर पर आ जाता है तो इन दोनों का, जो बाबा का और उसके जेठानी का मिलना होता है, वह जाना बंद कर देती है, मिलना बंद हो जाता है। इसी दौरान जब वह घर पर था उसका जेठ, तो एक शादी अटेंड करने के लिए वह रात को निकल जाता है। लेकिन जैसे वह उधर शादी अटेंड करने के लिए निकलता है, इधर जो है जेठानी उसकी बाबा को बुला लेती है, क्योंकि काफी दिन से बाबा से मिली नहीं थी जब से पति आया था। अब जैसे बाबा इधर आ जाता है, जो सविता होती है उसका पूरा ध्यान था उसकी तरफ, उसकी निगाह पड़ जाती है, उसको थोड़ा थोड़ा शक होता है, तो वह पूरा अपना अपना जो है फोकस जमा लेती है उसके ऊपर और गौर करती रहती है। जैसे ही वह पता चलता है कि बाबा एंट्री मार चुका है, उसके कमरे में आ जाता है। उधर अपने जेठ को वह फोन करती है, उसका जेठ तुरंत आ जाता है और घर पर देखता है, दरवाजा तोड़ देता है और बाबा की इतनी पिटाई करता है और उसके बाद पुलिस के हवाले कर देता है। अब किसी तरह से जो है मियाँ बीवी में समझौता होता है, सबकी पोल खुल चुकी थी। इधर दोस्तों तीन तीन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी बाबा के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि देश के जो हैं सारे बाबा एक जैसे हैं, लेकिन 95% से भी ज्यादा जो बाबा हैं इस संसार में वह ढोंगी बाबा हैं, और इसी तरह से वह महिलाओं की इज्जत को लूटते हैं, महिलाओं के साथ उनके पैसे को, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सोच समझ कर फैसला लीजिएगा
और इस कहानी में आपको किसकी गलती नज़र आती है, उस ढोंगी बाबा की या उसके जेठानी की या अंशिका या उसकी माँ जो वहाँ पर उसे ले गई थी, या फिर सविता जिसने अपनी बहन और उसको सच्चाई ना बताकर उसे रोका नहीं। दोस्तों आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए और मेरा चैनल अभी नया है, सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं भोलेनाथ फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।